हेलो गाइस। तो इस पार्ट में हम अगले दिन सुबह कंपनी में देखते हैं जहां जब वेन ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि मिंग के साथ सारे कलीग्स अच्छे से बात कर रहे हैं और जब उनकी नजर वेन पर पड़ती है तो वो उसे इग्नोर करके मिंग को बताने लगते हैं कि कैसे लिसा ने इसे बुली किया था और टॉयलेट में बंद कर दिया था। वेन अपना काम कर रही थी तो मिंग उसके पास जाकर कहती है कि ऑफिस में आओ, कुछ काम है। असल में मैंने आप सबको बताया था कि मिंग वेन की कजन है, पर ऐसा नहीं है, मेरी समझने में गलती हो गई थी, वो उसकी फ्रेंड है। वेन जैसे ही ऑफिस जाती है तो मिंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, पता नहीं वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे, उस बारे में मुझे पता लगाना था, इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और वो पूछती है कि क्या तुमने अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई? तो वेन कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं, पहले इस कंपनी को यूनसाओ संभाल रहा था, पहले मुझे चेक करना है कि उसने कैसे कैसे लोगों को जॉब पर रखा है, और उसे भी किसी को बताने से मना करती है और कहती है कि तुम बस अपना काम करो, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिंग एक इवेल सी लुक देती है। उसके बाद मिंग एक लड़की को बुलाती है और वो उसे कुछ पम्पलेट्स देकर कहती है कि इसे ले जाकर उस वेन को दो और उसे कहो कि वो इन सारे पम्पलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और वो लड़की वेन को जाकर यही काम देती है और एक डॉल कॉस्ट्यूम देकर कहती है कि इसे पहनकर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वेन कहती है बाहर बहुत गर्मी है और ऐसे में मैं ये डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर ये काम कैसे करूंगी? तो वो लड़की कहती है तुम एक न्यू इंटर्न हो और तुम कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकती, जाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद वेन वही डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है और सोचती है कि उस लड़की ने सही तो कहा, मैं एक न्यू इंटर्न हूँ और मुझे कंपनी के लिए इतना तो करना होगा। और वो अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ से मिस्टर लेन गुजर रहा था तो उसका असिस्टेंट कहता है कि सर ये तो यंग लेडी जैसी लग रही है। तभी वेन को बहुत गर्मी लगती है और वो अपना हेड निकालती है और फिर वो बहुत धूप की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर लेन जल्दी से जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और ये सब उसके कलीग्स भी देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वो किसी के लग्जरियस कार में गई है। और उन लोगों को बात करते हुए ऐसे मिंग भी देख लेती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बता देती है कि वेन किसी की लग्जरियस कार में गई है। तो वो समझ जाती है कि वो लेन ही होगा और वो उन पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ताकाझाकी करने के लिए कहा है, जाकर अपना काम करो। और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद एक कलिंग्स उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये खुद को समझती क्या है, एक असिस्टेंट ही तो है, प्रेसिडेंट थोड़ी ना है। तो दूसरी लड़की उसे शांत करती है और कहती है कि भले ये एक असिस्टेंट है पर इसकी लिंक प्रेसिडेंट से है, तो तुम शांत रहो। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वेन को होश आ गया था और मिस्टर लेन गुस्से में उससे पूछता है कि तुम इतनी गर्मी में वहाँ डॉल ड्रेस पहनकर क्या कर रही थी? तो वेन कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं बस बेहोश हो गई थी, अब ठीक हूँ। तो वो उसे पूछता है कि वहाँ के एम्प्लॉइज तुम्हें अब भी बुली करते हैं क्या? वेन कहती है हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी असली आइडेंटिटी उन्हें नहीं बताई है। तो मिस्टर लेन कहता है उन्हें नहीं पता, पर तुम्हारे साथ जो मैनेजर गई है उसे तो पता है ना। मुझे तो लगता है कि उसने उन एम्प्लॉइज के साथ टीम अप कर लिया है और सब मिलकर तुम्हें बुली कर रहे हैं। तो वेन को भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मेरी और उसकी तो अच्छी बनती है और वैसे ही मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया था। तो वो कहता है तुम्हें उन्हें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और कहता है ऐसे तुम कंपनी नहीं जाओगी। उसके बाद कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हें मेरी एक सीक्रेट के बारे में पता चल गया था कि मैंने वेन को बुली किया था, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है वेन से डील करने का? तो लिसा उसे एक प्लान बताती है। उसे सुनकर खुश होकर मिंग कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। तभी उसे फोन आता है कि कल प्रेसिडेंट ने टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी रखी है। ये जानकर मिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। तो लिसा पूछती है कि क्या हुआ? तो मिंग कहती है कल प्रेसिडेंट ने डिनर पार्टी रखी है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट को जानती हो, तो तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाना। अगर मैंने मिस्टर लेन को इम्प्रेस कर लिया तो इसमें तुम्हें भी फायदा होगा। तो मिंग सोचती है मिस्टर लेन तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। और फिर उसे कहती है तुमने अभी अभी कहा था कि तुम वेन को संभाल लोगी। लिसा कहती है तुम चिंता मत करो, कल की डिनर पार्टी पर वेन नहीं पहुंच पाएगी। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।